हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आई होप कि आप सभी ब्लेस्ड हैं और अपने मसीही जीवन में आप बढ़ रहे हैं। तो आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर के वचन के बारे में और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनको लेकर हम परेशान रहते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है। कई बार हम परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर, मैं तो अच्छा करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं सबके साथ भलाई करता हूँ, मैं सबका अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में फिर बुरा क्यों हो रहा है? क्यों मैं खुद बीमारी में परेशान हूँ? क्यों मैं बीमारी मेरे जीवन में बीमारी, या मेरे परिवार में किसी के अंदर बीमारी है, या क्यों मैं हमेशा पैसों की तंगी से गुज़रता हूँ, या क्यों कुछ हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे अटैक हो रहा है, एक के बाद एक परेशानियों से मैं गुज़र रहा हूँ। क्यों ये सारी परेशानियाँ मेरे जीवन में क्यों? कई बार आप ये क्वेश्चन करते हो और आपको इसका आंसर नहीं मिलने के कारण आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है और आप परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हो और परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। हालेलुया। कई बार निराश भी हो जाते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इस प्रश्न का हम उत्तर देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हम अच्छे होने के बावजूद भी, हम लोगों का भला करने के बावजूद भी हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बीमारियों का सामना हम करते हैं, दुखों का सामना करते हैं। क्यों ऐसा होता है? हालेलुया। हम इस चीज़ को देखेंगे, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगी कि क्यों परेशानियां आ रही हैं, क्या रीज़न से आ रही हैं, हम उसका हल भी देखेंगे या उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। हालेलुया। लेकिन ये वीडियो मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी ताकि आपको जो है इजीली समझ में आए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हम मसीही सदियों से पूछते आ रहे हैं परमेश्वर से कि मैं तो अच्छा हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। हालेलुया। सदियों से ये टॉपिक हम पूछते आ रहे हैं और हमें नहीं समझ में आता है। तो ये चीज़ें क्लियर होना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक वीडियो में आपको सब बता दूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। तो हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम कई बार हमें लगता है कि हम अच्छे होते हैं, हम सबका भला करते हैं, तो हमारे जीवन में बुरा क्यों होता है? इस इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक घटना से आपको इस बात को समझा सकती हूँ। एक घटना जो हाल ही में हमारे भारत में हुई, कश्मीर में हुई। आप सभी को पता होगी ये घटना। कश्मीर में बैसरन घाटी करके जो एक प्लेस है जहाँ पे कुछ समय पहले ही अभी आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले में बहुत सारे निर्दोष लोग जो थे वो मारे गए थे। इस अब आप मुझे बताइए कि ये घटने में जो मारे गए थे वो सारे के सारे निर्दोष थे, और जिन लोगों ने उनको मारा था वो आतंकवादी थे, उनका उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं था। हालेलुया। वो आतंकवादियों ने फिर उनको क्यों मारा? क्योंकि उनका तो कोई दोष नहीं था, वो तो अच्छे लोग थे। वो लोगों को क्यों मारा? निहत्थे लोगों को क्यों मारा आतंकवादियों ने? क्योंकि जो आतंकवादी आए थे वो आतंकवादियों का एक ही मकसद होता है, कैसे इंसानियत को ख़त्म करना, दहशत फैलाना, लोगों के मन में डर पैदा करना, लोगों को ख़त्म करना, उनके जीवन को, उनको नाश करना। आतंकवादियों का यही मकसद होता है। हालेलुया। उनको ये लेना देना नहीं कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, इसको मैं मारूं, इसको छोड़ दूं, नहीं। उनको बस ये लेना देना है कि कैसे मैं इन सबको ख़त्म करूं। हालेलुया। उनका यही मकसद होता है। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है इस तरह का, उनको इतना कठोर बना दिया जाता है कि वो निर्दयता से लोगों को मार कर चले जाते हैं और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हालेलुया। वहाँ पे भी आप सभी को मालूम है कि बहुत निर्दयता से उन लोगों ने उनकी हत्या की। उसके बाद उन्होंने सेल्फी भी खींची उनकी डेड बॉडीज़ के साथ में। तो आप सोचिए कि अगर एक इंसान इस हद तक, जो परमेश्वर का बनाया हुआ इंसान है, इस हद तक कठोर हो सकता है, इस हद तक जा सकता है कि वो इंसानों को इस निर्दयता से मार रहा है और उसे कोई महसूस नहीं हो रहा है, तो हम जो प्रभु को मानने वाले हैं, हमारे साथ शैतान क्या कुछ नहीं करेगा, क्या कुछ नहीं करता होगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जैसे कि मैंने कहा कि
हमारा एक विरोधी है, हमारा एक दुश्मन है, हालेलुया। और वो दुश्मन कौन है आप सभी को मालूम है। जब हम पहला पतरस उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं, पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 7वां वचन 8वां वचन कहता है, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखिए आप, पहला पतरस 5 का 8, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, आपका और मेरा विरोधी कौन है, शैतान है, हालेलुया। और वो क्या करता है, गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसका क्या काम है, वो गर्जने वाले सिंह के समान रहता है कि किसको फाड़ खाए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जब यूहन्ना की किताब पढ़ते हो, यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 10वें वचन में खुद यीशु मसीह ने कुछ कहा, बड़ी बात कही कि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो शैतान है उसका कोई काम और नहीं है, वो क्या करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। यानी शैतान ढूंढते रहता है, हम मसीहों के पीछे रहता है कि कैसे वो हमको नष्ट करे, घात करे, कैसे वो हमको फाड़ खाए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा एक दुश्मन है प्रियो, हालेलुया। वो दुश्मन कौन है, शैतान है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और वो शैतान को इससे लेना देना नहीं है कि आप कितने अच्छे हो या आप कितने बुरे हो। उस शैतान को इससे लेना देना है कि आप कौन हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे आतंकवादियों को उन इंसानों से लेना देना नहीं था, उन लोगों का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं था उन इंसानों से, लेकिन उनको ये था कि ये इस देश के नागरिक हैं और यहाँ पे मुझे दहशत फैलाना है, ये इन लोगों को ख़त्म करना है, हालेलुया। उसी रीति से प्रियो, मैं और आप कौन है, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। और शैतान को परमेश्वर से नफरत है। शैतान जो है वो परमेश्वर के का विरोधी है। वो परमेश्वर को दुख देना चाहता है, कैसे परमेश्वर को चोट पहुंचाए, और वो परमेश्वर को तो कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए प्रियो वो मनुष्य के जीवन में अटैक पे अटैक करता है और हम मसीहों के जीवन में अटैक करता है, हालेलुया। ताकि वो अटैक्स करके, क्योंकि हमें अब वो परमेश्वर से अलग तो कर नहीं सकता, हम तो प्रभु को जान गए, हमने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया, लेकिन अब वो हम पे अटैक करके हमें परमेश्वर से खींचना चाहता है, हमें परमेश्वर के विरोध में खड़ा करना चाहता है। हमें वो चाहता है कि हम परमेश्वर पे डाउट करने लगे, हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाएं, हम परमेश्वर पर दोष लगाएं। और यही तो हम कर बैठते हैं। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, बीमारी आती है, दुख आता है, तो हमें लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर कुछ हमारा मदद नहीं कर रहा है, और हम परमेश्वर पे दोष लगाने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। एक विरोधी है जो हमको हमारा विरोधी है, और वो हमको नष्ट करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए वो हमें हमारे ऊपर अटैक पे अटैक करता है, हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है, इसीलिए वो अटैक पे अटैक करता है, हालेलुया। उसमें हमारी अच्छाई और बुराई से उसको कुछ लेना देना नहीं है प्रियो। शैतान को आपकी अच्छाई और आपकी बुराई से लेना देना नहीं है। शैतान को इससे लेना देना है कि आप कौन हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, और वो इस चीज़ से जलता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, हालेलुया। इसीलिए प्रियो वो हमें नष्ट करने का पूरी कोशिश करता है, हालेलुया। और इसीलिए वो सारे अटैक्स आपके और मेरे जीवन में लाता है, ताकि उन अटैक्स को लाके हमें वो, और नष्ट करने का मतलब क्या है, नष्ट करने का मतलब वो हमें हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर करना चाहता है। और वो चाहता है कि ये सारे अटैक्स लाकर, बीमारी का अटैक लाकर, आर्थिक तंगी का अटैक लाकर, कई सारी चिंताएं लाकर आपको प्रभु से दूर कर दे। वो उसका मकसद ही यही है कि वो आप प्रभु को कुड़कुड़ाने लगो और आप प्रभु को छोड़ दो, यही उसका मकसद है, हालेलुया। तो आपके जीवन में आप भले ही अच्छे हो, आप बहुत लोगों की भलाई करते हो, लेकिन आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, जो दुख है, जो बीमारी है, वो इसके लिए है क्योंकि कोई आपका विरोधी है। और वो कौन है, वो शैतान है। मैंने आपको पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां वचन से दिखा दिया कि वो विरोधी कौन है, शैतान है,
हालेलुया। जो जिसको आपकी अच्छाई और बुराई से नहीं लेना देना है, उसको इससे लेना देना है कि आप कौन हो। आप परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर की बेटियां हो, आप परमेश्वर की रचना हो, आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। इसीलिए वो आपको पूरी कोशिश करता है आपको प्रभु से दूर करने का, आप जी हमारे मानव जाति को नष्ट करने का वो पूरी कोशिश करता है। और आप देख रहे हो कि जो अविश्वासी हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, उनको वो किस तरह से नाश कर रहा है। हालेलुया। हम जो है प्रभु को जो जानते हैं, हम परमेश्वर के प्रोटेक्शन में, हमें वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे जीवन पे अटैक करता है, और जब हम उसका रीज़न नहीं समझते, जब हमें ये नहीं पता रहता है कि ये अटैक में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है, ये शैतान कर रहा है मेरे जीवन में, और शैतान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेरा विरोधी है, उसमें मेरी अच्छाई से लेना देना उसको कुछ नहीं है। जैसे वहाँ पर जब आतंकवादी हमला हुआ तो लोगों की अच्छाई से उनको कुछ लेना देना नहीं था कि ये अच्छे लोग हैं, इनको छोड़ दूँ, नहीं। उनका स्वभाव ही है, आतंकवादियों का स्वभाव ही है कि लोगों को ख़त्म करना, लोगों को नष्ट करना। उसी रीति से प्रियो, शैतान का स्वभाव ही है कि वो लोगों को ख़त्म करे, लोगों को नष्ट करना उसका स्वभाव ही है। और इससे उसको, आपकी अच्छाई और बुराई से उसको इसीलिए कुछ लेना देना नहीं है। तो आप अगर अच्छे हो तो आपके साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि बुरा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो शैतान है, और उसको आप और मैं, जो परमेश्वर की सृष्टि हैं, जो परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, वो उसको पसंद नहीं है। वो किसी रीति से हमें दूर करना चाहता है, परमेश्वर से हमें नष्ट करना चाहता है, और वो पूरी कोशिश इसीलिए करता है। इसीलिए वो बीमारियों का अटैक लाता है, वो कई अलग अलग रीति से अटैक करता है ताकि वो हमको दूर कर दे परमेश्वर से। हालेलुया। हम किसी रीति से आ तो गए हैं प्रभु में, हमने प्रभु अनंत काल का जीवन तो पा लिया है, लेकिन कैसे अब वो क्या करे कि हमें प्रभु से दूर कर दे ताकि वो अनंत काल के लिए नाश कर सके हमारा। इसीलिए प्रियो वो सारी कोशिशें करता है। हालेलुया। तो आप ये चिंता ना करें कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, तो मेरे साथ तो अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुरा शैतान करता है आपके जीवन में, और मैंने आपको उसका मकसद बता दिया कि वो क्यों करता है ऐसा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो कश्मीर में घटना हुई, वहाँ पे जो लोग मारे गए वो लोग निहत्थे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो बेकसूर थे, वो मासूम लोग थे। लेकिन क्या होता अगर उन सबके पास एक हथियार दे दिया गया होता, पहले से ही उनके पास हथियार होता और वो उनको चलाना जानते, तो क्या होता? क्या फिर भी आतंकवादी उनको मार कर चले जाते? नहीं, वो अपना प्रोटेक्शन कर सकते थे। अगर उनके पास हथियार होता तो वो अपनी सुरक्षा भी कर सकते थे और उन आतंकवादियों को मार कर गिरा भी सकते थे उन हथियारों का इस्तेमाल करके। आपको मालूम है, उन लोगों में जो लोग मारे गए उनमें एक नेवी ऑफिसर भी था, और उन ऑफिसर के उनके पिता ने कहा कि अगर मेरे बेटे के पास बंदूक होता तो मेरा बेटा ज़रूर आतंकवादियों को मार गिराता। हालेलुया। उसी रीति से प्रियो, शैतान तो हमारा विरोधी है। हम अच्छा करते हैं, लेकिन वो, हम अच्छे हैं लेकिन वो फिर भी हम पे अटैक करता है। हमारी अच्छाई और बुराई से उसको लेना देना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में, इसलिए वो हमको अटैक करता है। लेकिन कितनी अच्छी बात होती अगर हमको भी परमेश्वर ने कुछ हथियार दिया होता। अगर हमारे पास भी हथियार होता तो हम शैतान को मार गिराते, या उसको भगा सकते, या उसको हरा सकते अपने जीवन में। तो क्या सच में परमेश्वर ने हमको भी कोई हथियार दिया है? और अगर दिया है तो वो क्या हथियार है और उनका इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं? ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इतना जो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया, ये आपको पहले समझना है। जो वचन मैंने बताए, इन वचनों को बार बार मनन करना है, इनको अपने अंदर लेना है, और आपको ये जानना है कि आप के जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, जो बीमारी है, जो गरीबी परेशानी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो आपका विरोधी जो शैतान है वो कर रहा है, और उसको आपसे, आपकी अच्छाई और बुराई से लेना देना नहीं है। उसका एक मकसद है जो मैंने आपको बता दिया, वो आपको ख़त्म करना चाहता है, नाश करना चाहता है, परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। इसीलिए वो सारे अटैक्स करता है। हालेलुया। तो आई होप कि आज आपके इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा कि मैं तो अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे कि क्या हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं और हम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे शैतान को भगा सकते हैं अपने जीवन में और एक जयवंत जीवन हम जी सकते हैं। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड, आमेन।